बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव को जेल की सजा हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई और अदालत के आदेश का पालन करते हुए अभिनेता ने खुद तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर दिया। यह खबर सामने आते ही हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। जिस शख्स को लोग वर्षों से हंसाने के लिए जानते थे, जिसकी पहचान उसकी कॉमेडी और अलग अंदाज से थी, जिसकी आवाज और चेहरे से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी, अब उसी नाम के साथ जेल और सजा जुड़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। न्यूज चैनलों पर बार बार यही चल रहा था कि राजपाल यादव जेल चले गए हैं। कई लोगों को लगा कि शायद यह कोई अफवाह है, अधूरी जानकारी है या फिर कोई तकनीकी मामला होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, तस्वीर साफ होती गई कि मामला गंभीर है और यह किसी 1-2 दिन की बात नहीं, बल्कि कई साल पुरानी लंबी कानूनी प्रक्रिया का नतीजा है। दरअसल यह खबर उस समय पक्की हुई जब तिहाड़ जेल से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की कि राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद 5 फरवरी की शाम करीब 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने खुद सरेंडर किया। यहां खास बात यह है कि यह कोई अचानक हुई गिरफ्तारी नहीं थी। न तो पुलिस उनके घर पहुंची और न ही किसी फिल्म सेट से उन्हें हिरासत में लिया गया। अदालत ने साफ कहा था कि उन्हें स्वयं तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा और उन्होंने वैसा ही किया। खबर बाहर आते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर अदालत ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया। क्या वजह थी कि एक फिल्म अभिनेता को इस तरह जेल जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले सरेंडर जरूरी है, उसके बाद ही किसी राहत पर विचार किया जा सकता है। जब राजपाल यादव की ओर से यह कहा गया कि उन्हें कुछ और समय चाहिए क्योंकि वे पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, तो अदालत ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। कोर्ट ने याद दिलाया कि पहले भी उन्हें कई बार समय दिया जा चुका है। हर बार आश्वासन मिला लेकिन भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में अदालत के पास नरमी दिखाने का कोई ठोस कारण नहीं बचा था। यह पूरा मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग चेक बाउंस को हल्के में लेते हैं, लेकिन भारतीय कानून में यह एक आपराधिक अपराध है। यदि कोई व्यक्ति भुगतान के लिए चेक देता है और खाते में धन की कमी के कारण वह बाउंस हो जाता है, तो सामने वाला पक्ष अदालत में मामला दर्ज करा सकता है। यह सीधे तौर पर आपराधिक केस बन जाता है और इसमें जेल की सजा तक का प्रावधान है। यही कारण है कि यह मामला केवल पैसों का नहीं रहा, बल्कि कानून की गंभीर कार्रवाई तक पहुंच गया। राजपाल यादव के खिलाफ कुल 7 चेक बाउंस के मामले दर्ज बताए जाते हैं। हर मामले में बड़ी रकम शामिल है। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक केस में करीब 1,35 लाख रुपए की देनदारी है और कुल रकम लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है। अदालत ने रिकॉर्ड में यह भी माना कि पूरी राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया, जबकि कई बार भरोसा दिलाया गया कि पैसा जमा कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, काम के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहते हैं और मौजूदा समय में एक साथ पूरी रकम जमा करना उनके लिए संभव नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया गया है और यदि 1 सप्ताह का समय और मिल जाए तो बाकी रकम भी जमा की जा सकती है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इससे पहले भी इसी तरह समय मांगा गया था और तब भी आश्वासन दिया गया था कि भुगतान कर दिया जाएगा। पिछली सुनवाई में जब मुंबई में होने का हवाला दिया गया था, तब भी 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन उसका भी सही उपयोग नहीं हुआ। अदालत ने टिप्पणी की कि बार बार समय मांगना न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में लेना है, जिसकी अनुमति कानून नहीं देता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने स्पष्ट कहा कि अदालत के आदेशों का सम्मान करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आदेशों की अवहेलना करता है तो वह राहत की उम्मीद नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति मशहूर है या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, उसे कानून से अलग व्यवहार नहीं मिल सकता। अगर आम आदमी को चेक बाउंस के मामले में जेल जाना पड़ता है, तो किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए नियम अलग नहीं हो सकते। तो एक अभिनेता को भी आखिर उसी कानून का सामना करना पड़ा जैसा किसी आम इंसान को करना पड़ता है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।
कुछ लोगों ने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वहीं कई लोग यह कहते नजर आए कि राजपाल यादव जैसे कलाकार को इस तरह जेल जाते देखना दुखद है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग अदालत के फैसले का समर्थन कर रहे थे तो कुछ सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। कई लोगों का तर्क था कि अगर मामला पैसों से जुड़ा है तो जेल से पहले किसी और तरीके से समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा गया कि जब सालों तक भुगतान नहीं हुआ और बार बार कोर्ट को आश्वासन ही मिलता रहा तो अदालत के पास सख्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मीडिया में इस खबर को लेकर जबरदस्त हलचल रही। हर चैनल पर यही चर्चा थी कि एक सफल अभिनेता इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। एंकर पुराने वीडियो दिखा रहे थे जिनमें वह लोगों को हंसाते नजर आते थे और उसी के साथ यह भी बताया जा रहा था कि वही अभिनेता अब तिहाड़ जेल में है। सोशल मीडिया पर मीम्स भी बने, लेकिन कई लोग इस मामले को गंभीरता से देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यह सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, बल्कि कानून और जिम्मेदारी की कहानी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या सेलिब्रिटी होना किसी को कानून से ऊपर बना देता है, या अब अदालतें ऐसे मामलों में सख्त रुख अपना रही हैं? यह मामला इस बात की मिसाल बन गया कि समय रहते जिम्मेदारी न निभाई जाए तो नाम कितना भी बड़ा क्यों न हो, परिणाम वही होता है जो एक आम व्यक्ति के साथ होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया कि कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको बता दें, यह मामला अचानक नहीं बना था। इसकी शुरुआत करीब 16 साल पहले हो चुकी थी। साल 2010 में जब राजपाल यादव अपने करियर के ऐसे दौर में थे जहां वह कुछ नया करना चाहते थे, उन्होंने अभिनय से आगे बढ़कर निर्देशन में कदम रखने का फैसला किया। इसी सोच से फिल्म अता पता लापता बनी। यह फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सपना थी। कॉमेडी से आगे अपनी पहचान बनाने की कोशिश। फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी कारण उन्होंने मूली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही कर्ज आगे चलकर अदालत और जेल तक की कहानी बन जाएगा। फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। कमाई कम रही और आर्थिक दबाव बढ़ता गया। जब लोन चुकाने का समय आया तो हालात कठिन हो चुके थे। भुगतान के लिए कई चेक दिए गए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वे बाउंस हो गए। एक दो बार नहीं, बल्कि बार बार। यहीं से मामला निजी समझौते की सीमा से निकलकर कानूनी दायरे में पहुंच गया। कंपनी ने अदालत में चेक बाउंस का केस दर्ज कराया। धीरे धीरे मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई चली, दलीलें दी गईं, लेकिन अदालत ने माना कि चेक जारी किए गए थे और वे बाउंस हुए। कानून इस मामले में स्पष्ट है। साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई। यह बड़ा झटका था। इसके बाद मामला सेशन कोर्ट गया, जहां 2019 में भी सजा बरकरार रखी गई। फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। 2024 में हाई कोर्ट ने सजा पर अस्थायी रोक लगाई, लेकिन शर्त के साथ। अदालत ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता को भुगतान किया जाता है तो राहत संभव है। उस समय आश्वासन दिया गया कि रकम लौटा दी जाएगी। इसी भरोसे पर जेल जाने से अस्थायी राहत मिली, लेकिन समय बीतता गया और पूरा भुगतान नहीं हो सका। अदालत को बार बार बताया गया कि इंतजाम किया जा रहा है, कभी 1 हफ्ते का समय, कभी आंशिक रकम का हवाला, मगर पूरी राशि जमा नहीं हुई। आखिरकार अदालत ने कहा कि अब केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। बार बार दिए गए अवसरों के बावजूद जब भुगतान नहीं हुआ तो राहत वापस ले ली गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेशों के सम्मान का प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति बार बार वचन दे और उसे पूरा न करे तो यह न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है। चेक बाउंस का मामला भारत में आपराधिक श्रेणी में आता है और इसमें जेल की सजा का प्रावधान है। यही कानून यहां भी लागू हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का असर उनके करियर पर भी पड़ा। एक तरफ उनकी फिल्मों के दृश्य वायरल हो रहे थे, दूसरी तरफ जेल की खबरें सुर्खियों में थीं। एक कलाकार जिसे लोग हंसी से जोड़ते थे, अब गंभीर कानूनी विवाद के केंद्र में था। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि शोबिज की चमक के पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारियां छिपी होती हैं। जनता की राय बंटी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि कानून सख्त है, तो कुछ का मानना था कि समय पर जिम्मेदारी निभाई जाती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह मामला एक संदेश देता है
भरोसा और कानून साथ साथ चलते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो कानून अपना काम करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या फैसला सही है या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।